जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के बड़े फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। अब देखिए क्या सीजन है ये। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, बर्फ़ गिर रही है। और देखिए मैंने भी स्वेटर पहना हुआ है। पर मैं बताना चाहता हूँ, ये जब दिसंबर का महीना आता है तो बच्चे भी बड़े खुश, क्योंकि विंटर ब्रेक आने लगता है और लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं और लोग अपने घर जाते हैं, अपने माँ बाप को मिलने, अपने दादा दादी को मिलने, नाना नानी को मिलने। और हो सकता है इट इज़ होम कमिंग फॉर मेनी दिस स्पेशल विंटर ब्रेक। और उस विंटर में 25 दिसंबर को मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में, द होल वाइड वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस मनाते हैं। लोग तो एक्चुअली जाते हैं मार्केट में, खूब खाना वाना खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खरीदते हैं और स्पेशल डिनर्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, नाच गाना होता है, लोग शराबें पीते हैं और लोग खूब जिंगल बेल और पता नहीं क्या क्या नहीं करते और खूब अच्छे अच्छे तरह नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं और लोग सोचते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं, यूफोरिया होता है कि भाई एक फेस्टिवल आ गया है दोस्तों। और लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, सब डेकोरेशंस करते हैं। ठीक है जी, कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। बच्चों को खुश करना है शायद आपको, या आप चाहते हो कि ऐसा और सजावट हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं बताना चाहता हूं कि क्या असली मीनिंग, यस, क्रिसमस का क्राइस्ट, CHRIST, हैव वी फॉरगॉटन द क्राइस्ट इन द क्रिसमस? मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम से हम आपसे बात करना चाहते हैं। और इस फेस्टिविटी में, इस खूब सारा जो हंगामा और जो खुशियां मनाई जा रही है, जॉयस ओकेजन, क्या जॉय टू द वर्ल्ड जो एक गाना है, क्या डज दैट रेजोनेट विद अस? कि एक बड़ा जबरदस्त खुशी का पैगाम आया 2025 साल पहले, जब वो खुदावंद मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना और इस दुनिया में आया। क्या हम इसका असली मतलब क्रिसमस का भूल गए हैं? हाँ जी, हो सकता है इस नाच गाने में, फेस्टिविटी में, पार्टीज में और नए कपड़े खरीदने, शॉपिंग स्प्री जो है हमारा, उसमें शायद हम उस क्रिसमस के उस एसेंस को, उस मतलब को, उस रियल मीनिंग को शायद पता नहीं कहाँ हमने कहाँ पे किसके नीचे दबा दिया है। दोस्तों, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे एक अंकल आया करते थे, उनका नाम अंकल डॉनी था। और अभी तो खुदा के पास चले गए वो, बुजुर्ग होके प्रभु ने अपने घर बुला लिया। वो आते थे कनाडा से, हमारे डैडी के बड़े भाई साहब, बहुत ही दयालु, बहुत अच्छे, बहुत प्रेमी इंसान। और हम लोग तो जब भी वो आते थे, साल में एक दफ़ा बड़े बड़े सूटकेस आते थे और उनसे मिलना तो अच्छा लगता था हमें, पर उससे बढ़कर हमारी निगाहें, हमारी नज़रें बजाय उन पे हो और उनकी मुस्कुराहट पे हो, या अंकल और आंटी को मिले, हम जो मिलते थे, पर हमारी नज़रें उनके बैग्स पे होती थी। कब खुलेंगे वो बैग, कब अंकल खोलेंगे, जिप खोलेंगे, ताला खोलेंगे, और हो सकता है अंकल हमारे लिए कुछ लेकर आए हो। यही हम 2-3 दिन इसी सस्पेंस में रहते। तो हमारे अंकल खोलते नहीं थे बैग,
वो बैग ही नहीं खोलते थे, वो वेट करते रहते, क्योंकि इसका रीज़न भी है कि जेट लैग होता था उनका, वहाँ का टाइम अलग, यहाँ का टाइम अलग भारत का, तो वो बड़े थके हुए होते थे और बुजुर्ग थे, ज़्यादा जवान नहीं थे, ओल्ड थे, तो उनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती, वो उसकी वाइफ को उनके। और 2-3 दिन के बाद जब हम स्कूल होते तभी खोलते थे वो अपना बैग, और जब हम आते थे उस उम्मीद से, उस आशा से कि शायद आज बैग खुल जाए, स्कूल से आते थे अपने बैग यूँ फेंकते थे और अंदर आ जाते थे यूँ करके। और फिर हमारी मम्मी बताती थी या डैडी बताते थे, ये देखिए, ये गाड़ी, ये खिलौना, ये चॉकलेट, ये आपके अंकल या कोई जैकेट या कुछ ऐसी चीज़ें वो ले आते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती थी, बड़ी खुशी होती थी, और हमारी आशा पूरी हो जाती थी, और हम अंकल को बड़ा थैंक्स करते थे, और उसके साथ उन टॉय कार्स के साथ या रिमोट कंट्रोल कार के साथ खूब खेला करते थे। हो सकता है दोस्तों आपकी लाइफ में भी ये हुआ हो। अरे कोई भी उम्र हो मेरे अजीजों, कोई भी उम्र हो आपकी, गिफ्ट तो एक गिफ्ट ही होता है, एक तोहफा होता है, एक इनाम होता है। और आप, हो सकता है कि आप भी मेरी वाइफ की तरह और बोलो कोई गिफ्ट ला दो, हाय गिफ्ट बहुत महंगा है ना, प्राइस टैग का है, प्राइस टैग, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो प्राइस टैग छोड़ दूँ। दोस्तों क्या आप भी उनकी तरह है जो गिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, और ना भी चाहे फिर भी गिफ्ट मिल जाए, थोड़ा मुंह बना ले, पर फिर एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए और आप वो गिफ्ट एक्सेप्ट करके वो ड्रेस पहन लो और आप बहुत खुश हो जाए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, एक गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट, और जब मैं गिफ्ट देखता हूँ क्रिसमस सीजन में तो एक विचार आता है मेरे मन में। वो विचार ये है कि हम सब एक गिफ्ट की तरह हैं। हाँ जी, वी आर ऑल लाइक ए गिफ्ट, हम सब लोग एक गिफ्ट की तरह हैं, और परमेश्वर ने हर एक को एक बहुत स्पेशल ढंग से बनाया है। पर क्या है, याद रखें कि जो गिफ्ट होता है उसका एक रैपर होता है ना, देयर इज अ रैपर, और ये रैपर जो है वो हमारी ज़िंदगी की तरह है दोस्तों। हाँ जी, जैसे मान लो ये गिफ्ट मेरे हाथ में, देखिए हियर इज़ अ गिफ्ट इन माय हैंड, ठीक है, ये जो गिफ्ट है, और मैं चाहता हूँ इस गिफ्ट को आपके सामने खोलूँ, अगर इजाज़त हो तो ये गिफ्ट आपके सामने मैं खोलना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये गिफ्ट मैं अब खोल रहा हूँ, प्यार से खोलूँगा। बड़ा अच्छा रैपर है ये, बड़ा खूबसूरत रैपर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए, बस वाह, लगता कुछ स्पेशल डब्बा है। ओह वाह, कमाल है, लगता कुछ स्पेशल चीज़ है। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं जी जब कोई क्रिसमस गिफ्ट मिल जाए, या बर्थडे गिफ्ट मिल जाए, एनिवर्सरी गिफ्ट मिल जाए, है। ये देखिए, ये है कुछ स्पेशल चीज़ आपके, जो पता नहीं क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये देखिए ये कवर तो निकल गया दोस्तों, हम भी इस कवर की तरह हैं। हाँ जी, वी आर जस्ट लाइक दिस कवर। कहने का मतलब, ये कवर हमारा, ये जो चमड़ा है ना सर, ये जो चमड़ा देख रहे हैं आप, ये हमारी लाइफ भी बिल्कुल इस तरह से दोस्तों। ये जो कवर है ना, ये जो चेहरा हमारा, ये जो नूरानी चेहरा आपका, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़े अच्छे बाल आपके, बड़ी अच्छी अच्छी आंखें, और बड़ा अच्छी आपकी बॉडी, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो घड़ी, और वो बड़े अच्छे फ़ोन आपके, बड़े अच्छे जूते, जीन्स, और जो आप बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और क्या आपका चेहरा है दोस्तों। उस चेहरे के पीछे, आउटवर्ड अपीयरेंस के पीछे, ये देख रहे हैं आप, ये जो कवर है, ये जो हमारा शरीर है, ये कवर, हाँ जी, इसके नीचे क्या है ये देखते हैं। ये देखिए, मैंने खोला तो क्या निकला, तो ये डब्बा निकला। इस कवर के नीचे डब्बा है, और दोस्तों हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी इस गिफ्ट की तरह, जैसे मैंने बताया आपको, ग्रीड लालच,
ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ जो हुई ना मेरे अजीज़ों, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और जितनी भी जंगें हुई, अक्सर इसी मकसद से हुई है, ग्रीड से। और चाहिए, और ज़मीनें, किंगडम्स, ये वो, ऑयल चाहिए मुझे, ये पानी के ये नदियाँ चाहिए, ये वो, पता नहीं क्या क्या, सोना चांदी, पता नहीं क्या क्या लोग रेड करते थे और लालच से ले लेते थे चीज़ें। ये देखिए रिजेक्शन, मायूस है शायद आज आप क्रिसमस सीजन में भी आप अपने आप को फील कर रहे, मैं रिजेक्टेड हूं, धुतकार दिया लोगों ने मुझे, मेरा कोई नहीं है, अकेलापन के आलम में आ गए आप, फेलियर। हो सकता है यहां पे कोई जो देख रहा है और सुन रहा है, यू मे फील यू आर द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेलियर्स। आप फेलियर हो, नाकाम है। बड़े एग्जाम्स दिए मैंने, फेल हो गया इस साल भी मैं। जो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिला मुझे, मैं एक फेलियर हूं। मेरी वाइफ समझती मैं एक फेलियर हूं, मेरे बच्चे समझते कि मैं एक फेलियर हूं, मेरे भाई बहन समझते कि मैं एक फेलियर हूं। आर यू अ फेलियर? नहीं नहीं नहीं। ईवल, ये देख रहे हैं ईवल, सब तरह की बुराइयां हमारे मन में है, दुष्टता है हमारे मन में। ईवल इज देयर इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट्स माय फ्रेंड्स। ईवल 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 ईवल। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, और क्या दिख रहा है हमें? डिसअपॉइंटमेंट, नाकामी। अरे हम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है लाइफ से। मैं एक आदमी इंसान से मिला, कहता लाइफ में बिल्कुल मैं डिसअपॉइंट हूं, मेरे बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे बिजनेस से निकाल दिया, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मैं अपने बच्चों से डिसअपॉइंटेड हूं। वाइफ कहती मैं अपने हस्बैंड से डिसअपॉइंटेड हूं, जो मैंने उम्मीदें रखी थी कुछ नहीं हुआ, और हस्बैंड परेशान है वाइफ से। हेट, ये देख रहे हैं आप, नफरत, ये सब हमारे इस रैपर के अंदर, रैपो के अंदर घुसे हुए हैं दोस्तों। ये हृदय जो है ना, ये हृदय हमारा दुष्ट है, ढोंगी है ये हमारा हृदय। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, ईर्ष्या, घमंड, हेट और सब तरह के गंदी गंदी बातें, मर्डर, व्यभिचार और जलन, भ्रष्टाचार। और ये देखिए सब तरह की लाइज, झूठ 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 मेरे अजीजों, झूठ। ये झूठ, कितना झूठ बोलते हैं दोस्तों हम, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं हम, कितना झूठ बोलते हैं दोस्तों। आपको पता है सब झूठों का बाप कौन है? वो शैतान है। द फादर ऑफ ऑल लाइज इज द डेविल। ये खुदा के कलाम में लिखा है। ये देखिए, कड़वाहट, कितनी कड़वाहट है हमारे जीवन में मेरे दोस्तों, कितनी कड़वाहट है, कितना बिटरनेस है। पूरा साल गुजर गया मेरे अजीजों, अभी भी आपने अपने दिल के अंदर इसको बना के रखा हुआ है, बिटरनेस, कड़वाहट। लोगों, भाई बहन ने कुछ बोल दिया, कड़वाहट घुस गई। उनके लिए क्या क्या बुराई आपने पूरे साल करी है दोस्तों, है मेरे अजीजों। क्या यही जिंदगी है इस रैपर के नीचे? ये जो चपड़ा है इसके नीचे, ये इस हृदय के अंदर। और उसके वजह से अलग अलग डर, फियर्स हमारी लाइफ में। वी हैव फियर्स, वी डोंट फियर गॉड, दैट्स व्हाई वी हैव ऑल दीज थिंग्स दोस्तों। डर, खौफ हमारी जिंदगी में है, अलग अलग किस्म के डर मेरे अजीजों, अलग अलग किस्म के डर दोस्तों। पर एक खास, एक खुशखबरी है, एक है जो इन सब चीजों को बदल सकता है। इस क्रिसमस वाले सीजन में एक है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर इस डब्बे को हम खोलते हैं तो क्या निकलता है इसमें से? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। पता है ये जो हमारी जिंदगी है ना, इस जिंदगी में, इन दिस ब्रोकन, अगली, विकेड, ईवल, करप्ट वर्ल्ड, ये जो दुष्ट, भ्रष्टाचार से भरा हुआ इस दुनिया में, ये जो दुनिया जिसके बारे में बताया, हम जैसे इंसानों के बीच में इमैनुअल आया, खुदा हमारे संग हुआ दोस्तों। इस दुनिया में वो आया कौन?
ये परमेश्वर मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, अपने स्वर्गों के उस महिमा को छोड़कर वो आपके और मेरे पास आया। ये परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया एक शब्द में, द वन हु क्रिएटेड द यूनिवर्स विद वन वर्ड, वो खुदावन जो पूरी दुनिया का फोल्ड करता है अपने वचन से, वो खुदावन जो अल्फा और ओमेगा है, वो खुदावन जो आदि और अंत है, वो जो ऐसी ज्योति में रहता है जो कोई जा नहीं सकता और किसी ने उसको देखा नहीं, देख के जिंदा नहीं रह सकता है। ही इज अ कंज्यूमिंग फायर, वो एक आग है। वो खुदा जो जलाली खुदा है, द किंग ऑफ ग्लोरी, वो परमेश्वर with whom is the issues of life and death, जो जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है लोगों के, और वो सर्वज्ञानी जो हर एक चीज जानता है, ऑलमाइटी वो सर्वशक्तिमान खुदावन, और द ओमनिशेंट गॉड, द ओमनीप्रेजेंट गॉड जो हर जगह हर समय मौजूद है, वो खुदा युगायुग एक है, यस्टरडे टुडे और फॉरएवर द सेम, आज कल और हमेशा रहने वाला एक सा खुदावन। वो खुदावन मेरे अजीजों, वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग नहीं समा सकते उसको, द हेवंस ऑफ हेवन कैन नॉट कंटेन हिम, वो आया आपके लिए और मेरे लिए, ऐसे इंसान जो उस रैपर के नीचे, इतने ईवल लोगों के लिए, ऐसे दुष्ट लोगों के लिए। रोमियो 3:23 जो बाइबल की एक आयत है, वो कहती है कि हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है, और खुदा मुजस्सम हुआ और जीसस नाम रखा गया। You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. यही बताया स्वर्गदूत ने, और यीशु का मतलब है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। He came as the savior of the world. आपका और मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता बन के वो खुदा आया, मुजस्सम हुआ, इंसान बन के आया, कुंवारी से पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, और हमारे समय में आया। वो खुदा जो समय के बाहर रहता है, अनंत काल से रहने वाला खुदावन हमारे समय में आया, हमारे टूटे हुए दुनिया में आया, हमारे पापी दुनिया में आया। वो खुदा मुजस्सम हो गया, वो आ गया, इमैनुअल बन के हमारे बीच में आया। मेरे खुदा, मेरे दोस्तों, वो खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करी, और क्राइस्ट का मतलब द सेंट वन, उसको भेजा गया। यही तो क्रिसमस है मेरे अजीजों। द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएटर ऑफ यू एंड मी एंड एवरीथिंग एल्स केम टू बी विद अस। व्हाई? क्यों? वी आर बॉर्न टू लिव, ही वॉज बॉर्न टू डाई। हम लोग आज पैदा होते जीने के लिए दोस्तों, हाँ जी, जीने के लिए। वो पैदा हुआ मरने के लिए। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक ने गुनाह किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है। कोई नेक नहीं है दोस्तों, कोई नेक नहीं है। वो आया है इस दुनिया में हम लोगों को बचाने के लिए दोस्तों। ओ मेरे खुदावन, आपका लाख लाख शुक्र कि आप आए इस दुनिया में मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए। मुझ जैसे गुनहगार पर आपकी दया अपरंपार थी, और आपकी अनंत काल की मोहब्बत के आगोश में आपने मुझे ले लिया दोस्तों। ये है वो खुदा, ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही बिकेम अ गिफ्ट। वो एक तोहफा बन के आया मेरे अजीजों। ही बिकेम अ गिफ्ट। एक खूबसूरत आयत है 2 कोरिन्थियों 9 और 15। 2 Corinthians 9:15 says, Thanks be to God for his unspeakable gift, indescribable gift. खुदा का धन्यवाद हो वो तोहफे के लिए जो बेबयान है, उस वरदान के लिए जो बेबयान है, जिसको हम लफ्जों की बंदिश में बांध नहीं सकते। ही इज इनडिस्क्राइबेबल, अनस्पीकेबल गिफ्ट, दैट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, दुनिया के हर एक किताब भी अगर आप लिख दें, मिलियंस बिलियंस ऑफ बुक्स कैन डिस्क्राइब द मैजेस्टी एंड द ग्लोरी एंड हु द ग्रेट गॉड इज, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, यूहन्ना ने कहा दुनिया की सारी किताबें भी भर जाएंगी, पर खुदा ने इतनी सारी चीज़ें करी, पर ये सारी चीज़ें इसलिए रिकॉर्ड करी गई, लिखी गई किताबें मुकद्दस, खुदावन के वचन, पवित्र शास्त्र में, ताकि तुम विश्वास करो कि वो ही उद्धार करता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ही इज़ दिस स्पेशल गिफ्ट, दिस ग्रेट गिफ्ट। मैंने 11 साल की उम्र में इसको अपने जीवन में खुदावन को
अपने जीवन में मैंने ग्रहण कर लिया और मेरी जिंदगी बदल गई। ही इज इनडिस्क्राइबेबल, अनस्पीकेबल। मतलब क्या? बेबयान क्या है दोस्तों? वो परमेश्वर इंसान बना कुंवारी से। अनथिंकेबल, बेबयान चीज है। कुंवारी कोई बच्चा दे सकती है? अरे अनथिंकेबल। एक चरनी में पैदा हो वो खुदा जो पूरी कायनात का बनाने वाला, वो कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन की तरह। अरे अनबिलीवेबल, अनस्पीकेबल। वो जो उसने आश्चर्य कर्म करे। अरे मुर्दों को जिंदा करा, 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। जेरियस की बेटी को खड़ा कर दिया 12 साल की। अरे नैन की जो विधवा थी उसके नौजवान लड़के को खड़ा कर दिया। अरे ही इज अ वंडर वर्किंग गॉड। अरे ये तूफान, आंधी, हवाएं, समुंदर उसकी आवाज सुनते थे। दुष्ट आत्माएं उसको पहचान के भाग जाती थी। अरे कोड़ी चंगे हो गए जिनकी आंखों में डेले नहीं थे। ब्लाइंड बाय बर्थ जो लोग थे, जो जन्म के अंधे थे, वो देखने लगे। जो बहरे थे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि 5 रोटी 2 मछली से 25,000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिला दिया। पानी पे चलते थे जैसे जमीन पे चलते हैं दोस्तों। उसके उनके वचन जीवन थे, जीवन है। अरे उसके मैं बता नहीं सकता। वो खुदावन, वो परमेश्वर इज ऑल टुगेदर लवली। वो 10,000 में हसीन है। वो उसको लासानी है, बेमिसाल है। उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ही इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, इनडिस्क्राइबेबल, अनस्पीकेबल। दैट इज दिस गिफ्ट माय फ्रेंड्स। और इन हिज डेथ फॉर सिनर्स लाइक यू एंड मी, हम जैसे गुनहगारों के लिए सलीब पर उसने अपना बेशकीमत लहू बहा दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों his death is indescribable and his resurrection is beyond comprehension, unspeakable. उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। दोस्तों मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो जी उठा मरने के बाद और जीवत ही, his ascension is unspeakable, कि वो जीवत ही स्वर्ग में गया और दोबारा आएगा। दोस्तों रिसीव दिस गिफ्ट, रिसीव दिस गिफ्ट। He will forgive your sins. He will forgive your sins. वो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा और स्वर्ग में आपको एक जगह देगा, क्योंकि उसकी बड़ी 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 जबरदस्त इलाही आरजू है कि जहां वो है हम भी रहें। यही उसकी दुआ थी यूहन्ना 17 में कि वेयर आई एम दे मे बी ऑल्सो। दोस्तों वो चाहता है कि आप उसके साथ रहो अनंत काल तक। ये जीवन बहुत छोटा है। ये रैपर एक दिन हट जाएगा दोस्तों। ये बॉडी है, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम फेंक देंगे। देखो फेंक दिया। क्या है ये जिंदगी? 80, 90, 100 साल, फिर क्या न्याय होगा दोस्तों। पर हमें बचाने के लिए वो आया, उस नर्क से बचाने के लिए आया, पापों की क्षमा के लिए आया। हमारा दंड उसने सूली पे चुका दिया। और आज मेरी तरह जब मैंने भी ये प्रार्थना करी, मेरे पिताजी ने बोला एल्फ्रेड प्रभु को ग्रहण कर ले, तो मैंने ये प्रार्थना करी दोस्तों। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं मेरे अजीजों। अगर इस फ्री गिफ्ट को, इस उद्धार के प्रभु यीशु मसीह को, इस उद्धारकर्ता को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ। मैंने बहुत पाप किए प्रभु, बहुत दूर हो गया प्रभु मैं आपसे। दुनिया के चमक धमक में, दुनिया की राहों में, अंधकार में भटक गया खुदावन। प्रभु मैं अपना दिल खोलता हूँ, मैं आपको रिसीव करता हूँ। आप ही मेरे इनडिस्क्राइबेबल बेबयान तोहफा हो प्रभु। इस अनंत काल का जीवन मुझे चाहिए प्रभु, और उसके लिए मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आपको सूली पर मारा गया, आपने अपना बदन तोड़ा गया, आपका लहू बहाया गया, आपको कब्र में दफन कर दिया, पर तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मैं आपको ग्रहण करता हूँ और प्रभु पूरे मन से आज मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। मेरे पाप क्षमा कर दो प्रभु, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन।
दोस्तों, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया, आप उसकी संतान बन गए, आपके पाप क्षमा हो गए। अरे दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। ये वो सबसे बेबयान तोहफा है जो आप हासिल कर सकते हैं। फ्री। रिसीव हिम दिस क्रिसमस। गिव हिम योर हार्ट। लेट हिम कम इन एंड फॉरगिव यू। आने दो उसको अपने दिल में। वो आपके पाप क्षमा करेगा, अपनी शांति देगा, अपनी खुशी देगा, आपके पाप क्षमा कर देगा। दोस्तों, ही इज द इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। ये है जो तोहफा जो बेबयान है। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।